हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ श्रद्धा और हम लोग यहाँ पे अपने यूट्यूब चैनल नर्चर पॉइंट पे एनसीईआरटी साइंस का सिलेबस कवर कर रहे हैं, जिसमें हम आज का लेक्चर करने वाले हैं क्लास 8th के लिए। और क्लास 8th में हम चैप्टर 3 को डिस्कस करने वाले हैं, जो है सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक। तो फ्रेंड्स, आपने प्रीवियस क्लासेस में क्लास 6 में क्लास 7 में फाइबर टू फैब्रिक को पढ़ रखा होगा। आप जानते होंगे फाइबर्स क्या होते हैं, फैब्रिक क्या होते हैं। फाइबर्स जो है हमें कई स्रोतों से मिले, कई उसके सोर्सेज हैं लाइक प्लांट और एनिमल्स। आपने फाइबर्स के बारे में भी पढ़ रखा होगा कि वो 2 टाइप्स के होते हैं, नेचुरल और आर्टिफिशियल। तो फ्रेंड्स, फाइबर टू फैब्रिक का रिलेशन हमारा बहुत पुराना है, क्योंकि हमारे क्लॉथ से रिलेटेड हैं और इनकी हिस्ट्री भी आप पढ़ चुके होंगे कि किस तरह से लोग क्लॉथ्स बनाने लगे प्लांट्स का यूज करके, लीव्स का यूज करके। फिर वही धीरे धीरे डेवलप्ड होता गया प्रोसेस। तो फिर हमने फाइबर्स बनाने कॉटन का यूज किया है ना, वूल का यूज किया, और हमें ये सब कैसे मिला, हम कैसे अपने फैब्रिक्स तैयार करते हैं। तो ये सब चीज़ें आप प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं। अब हम थोड़ा सा उसी को और डिस्क्राइब करेंगे और एक्सप्लेन करेंगे, उसका लेवल थोड़ा सा और आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि फाइबर्स 2 टाइप्स के होते हैं, नेचुरल एंड सिंथेटिक। तो इस चैप्टर में हम सिंथेटिक फाइबर्स के बारे में पढ़ेंगे। आप प्रीवियस क्लासेस में नेचुरल फाइबर्स के बारे में पढ़ चुके हैं, वूल के बारे में पढ़ चुके हैं, सिल्क के बारे में पढ़ चुके हैं, और जूट, कॉटन, इन सब के बारे में आप बिल्कुल अच्छे से पढ़ चुके हैं। और अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल नर्चर पॉइंट पे जाके आप इन चैप्टर को भी एक बार देख सकते हैं, क्लास 6 क्लास 7 में जो फाइबर टू फैब्रिक है। तो फ्रेंड्स, हम अपना लेक्चर आज का शुरू करते हैं, जिसमें हम सिंथेटिक फाइबर के बारे में पढ़ने वाले हैं। पहले तो हम जानेंगे कि फाइबर्स क्या होते हैं। तो देखिए, फाइबर्स क्या होते हैं। अ मटेरियल और अ सब्सटेंस दैट इज मेड फ्रॉम नेचुरल और आर्टिफिशियल थ्रेड्स। फाइबर्स क्या होते हैं, नेचुरल और आर्टिफिशियल थ्रेड्स से बनते हैं। बिल्कुल छोटे छोटे रेसे होते, तंतु होते, फिर इन्हीं को मिला के यार्न बनाए जाते हैं, फिर यार्न से हमारे फैब्रिक्स तैयार होते हैं। ये सब प्रोसेस आप जानते होंगे ना। और हमने देखा है कि नेचुरल फाइबर्स हमारे क्या क्या होते हैं, कॉटन, वूल, सिल्क, जूट, ये सब क्या है, नेचुरल फाइबर हैं, जिसमें कि कॉटन और जूट जो है हमें प्लांट से मिलता है, और वूल और सिल्क हमें एनिमल से मिलता है। वूल के लिए आपने पढ़ रखा होगा ना, सीप, गोट, कैमल, हमें इनसे वूल मिलती है, और सिल्क हमें सिल्क वॉर्म से मिलता है ना। अब देखिए, जो आर्टिफिशियल, जो इस चैप्टर में हम पूरा पढ़ने वाले हैं, जिन्हें सिंथेटिक फाइबर्स भी बोलते हैं, तो उनके कुछ नाम दिए लाइक रेयॉन, नायलॉन, एक्रेलिक, है ना। तो ये सब क्या है, आर्टिफिशियल फाइबर है। आर्टिफिशियल फाइबर्स का मतलब इनको बनाने में हम केमिकल्स का यूज करते हैं। ये हम इंडस्ट्रीज में बनाते हैं, इनका एक अलग पूरा प्रोसेस होता है, क्योंकि इनको केमिकल सब्सटेंस के थ्रू बनाया जाता है। इसमें कोई नेचुरल रॉ मटेरियल, मतलब ये प्लांट्स से या हमें एनिमल्स से नहीं मिले हुए होते हैं, ठीक है। तो इसीलिए हम इनको सिंथेटिक, मैन मेड फाइबर या आर्टिफिशियल फाइबर्स बोलते हैं। तो देखिए, आगे हम लोग देखते हैं प्लास्टिक, क्योंकि इस चैप्टर में हम प्लास्टिक के बारे में भी पढ़ने वाले हैं। और प्लास्टिक तो हमारे लिए, मतलब हमारी डेली लाइफ से बिल्कुल कनेक्टेड है। हम कोई भी सामान लेने जाते हैं या कुछ भी, हमारे घर में बहुत सी चीज़ें हैं जो प्लास्टिक की हैं, आपने देखी होंगी। हम लोग पॉलीथीन का यूज करते हैं, प्लास्टिक से बनी हुई चीज़ों का यूज करते हैं। हमारे घर में स्विच बोर्ड होते हैं, प्लास्टिक की चेयर होती हैं, बहुत सा सामान प्लास्टिक का होता है। तो आज आप जानेंगे कि वो किस तरह से हम लोग प्लास्टिक को तैयार करते हैं, जिससे ये सब चीज़ें बनाई जाती है और हम लोग इनका यूज कर पाते हैं। तो देखिए, प्लास्टिक कैसे बनती है। प्लास्टिक इज एन सिंथेटिक बिकॉज ये मैन मेड थिंग है, और सेमी सिंथेटिक, मतलब सिंथेटिक पूरी तरह से आर्टिफिशियल, या फिर कुछ आर्टिफिशियल, कुछ इसमें नेचुरल चीजें भी मिला के बनाते होंगे, तो इसलिए इसको सेमी सिंथेटिक भी बोल सकते हैं। और ऑर्गेनिक पॉलीमर है। पॉलीमर का मतलब होता है किसी भी छोटी यूनिट से मिला के एक चेन बनाना। लाइक आपने जो हम लोग गले में पहनते हैं माला, उसको देखा होगा ना, तो एक एक मोती पिरो के एक पूरी माला तैयार की जाती है, गार्लैंड तैयार की जाती है। फूलों की लड़ी भी अगर आपने बनाई होगी तो देखा होगा ना, एक एक फूल हम लोग धागे में पिरोते हैं, फिर कहीं जाके बड़ी सी माला गार्लैंड बन पाती है। तो सेम लाइक पॉलीमर का प्रोसेस भी वही है। हम कोई केमिकल सब्सटेंस लेते हैं और उसकी एक चेन, मतलब एक ही यूनिट की कई सारी चेन बना लेते हैं, उसी पदार्थ को जोड़ते जाते हैं
तो जब उसकी एक लंबी चेन बन जाती है तो उसको हम बोलते हैं पॉलीमर। पॉलीमर का मतलब एक ही छोटी यूनिट को उसकी पूरी एक चेन बना लेना। लाइक आप माला गार्डन बनाते हैं, आप स्कूल प्रेयर के लिए अपनी लाइन बनाते हैं, तो एक एक स्टूडेंट करके कितनी लंबी लाइन बन जाती है ना, तो वो एक स्टूडेंट का पॉलीमर हो गया ना, मतलब एक चेन बन गई एक ही चीज से। तो उसी तरह से प्लास्टिक भी एक ही केमिकल सब्सटेंस के, जब एक ही केमिकल सब्सटेंस की एक चेन बना ली जाती है, जब वो बहुत सारा हो जाता है तो उसको हम पॉलीमर बोलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए अभी प्लास्टिक एग्जाम्पल्स, पॉलीथीन आपने बहुत यूज किया होगा, पीवीसी भी हमारे घरों में यूज किया जाता है। और अब हम आगे बढ़ते हैं अपने सिंथेटिक फाइबर्स की तरफ। हमने आर्टिफिशियल फाइबर, सिंथेटिक फाइबर वही एक ही चीज़ है वो, और नेचुरल फाइबर्स के बारे में आप पूरा पढ़ चुके हैं। तो अब हम सिंथेटिक फाइबर के बारे में पढ़ेंगे। सिंथेटिक फाइबर इज अ, देखिए वही आ गई ना, इज अ चेन ऑफ स्मॉल यूनिट्स जॉइन टुगेदर। मतलब कोई केमिकल सब्सटेंस है तो कोई वो एक सिंगल केमिकल सब्सटेंस, एक छोटी यूनिट हुई, जब उसी को हम जोड़ते जाएंगे सिंगल एक पूरी चेन बन जाएगी, वो ज्वाइंट हो जाएंगे एक दूसरे के साथ, तो वो क्या हो जाएंगे, पॉलीमर बन जाएगा। और वही हमें क्या होता है, ईच स्मॉल यूनिट इज एक्चुअली अ केमिकल सब्सटेंस। ये क्या होता है, केमिकल सब्सटेंस से बनाए जाते हैं ना सिंथेटिक फाइबर। तो इस तरह से हमारा सिंथेटिक फाइबर तैयार होता है। अब पॉलीमर जो मैंने आपको समझाया, आप यहाँ भी देख लीजिए क्या लिखा हुआ है, मैनी स्मॉल यूनिट्स कंबाइंड टू फॉर्म अ लार्ज सिंगल यूनिट कॉल्ड अ पॉलीमर। वही चीज की एक सिंगल यूनिट को जब हम एक दूसरे के साथ जोड़ते जाते हैं, जब वो बहुत बड़ी मात्रा में एक चेन बन जाती है तो उसको हम बोलते हैं पॉलीमर। ठीक है, लाइक एग्जाम्पल के लिए आप समझ सकते हैं, जो कॉटन है ना वो भी एक पॉलीमर है, किसका, सेलुलोज का। कॉटन सेलुलोज का एक पॉलीमर है, जबकि कॉटन क्या है, एक नेचुरल फाइबर है ना, लेकिन फिर भी वो सेलुलोज का क्या है, पॉलीमर है। और सेलुलोज किससे बनाया जाता है, देखिए सेलुलोज इज मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ ग्लूकोज यूनिट। मतलब क्या करते हैं, ग्लूकोज यूनिट ऐसे लेते जाते हैं और एक चेन बन जाती है। जब लंबी सी चेन बन जाती है ग्लूकोज की तो उसको हम बोलते हैं सेलुलोज। और सेलुलोज क्या है, कॉटन का एक पॉलीमर है। तो आप समझ आए कि जब किसी एक सिंगल सब्सटेंस की, चाहे वो केमिकल हो या नेचुरल हो, उसकी एक चेन बन जाती है, एक सिंगल यूनिट को हम जोड़ते जाते हैं तो वो एक हमारा पॉलीमर तैयार हो जाता है, जिसको हम हिंदी में बहुलक भी बोलते हैं। तो आपने देखा कि किस तरह से ग्लूकोज यूनिट्स जुड़ती गई और जब खूब सारे ग्लूकोज यूनिट हो गए तो उसको हम लोग सेलुलोज बोलते हैं। ठीक है, तो आपको पॉलीमर क्लियर हुआ। अब उसी के आगे हम बढ़ेंगे सिंथेटिक फाइबर्स के टाइप्स में, मतलब कौन कौन से सिंथेटिक फाइबर होते हैं, उनको हम किस तरह से ऑब्टेन करते हैं, कैसे अपने फैब्रिक्स तैयार करते हैं। तो देखिए यहाँ पे सिंथेटिक फाइबर्स में हमारा फर्स्ट सिंथेटिक फाइबर है रेयॉन। रेयॉन हमें कैसे मिलता है, हम इसको कैसे प्रिपेयर करते हैं, देखते हैं। A fiber having properties similar to that of silk। जो रेयान है ना, रेयॉन, इसकी प्रॉपर्टीज बिल्कुल सिल्क की तरह होती है। बिकॉज जो हमें सिल्क वॉर्म से सिल्क मिलता है वो थोड़ा कॉस्टली होता है, हमें बहुत महंगा पड़ता है। तो साइंटिस्टों ने थोड़ा सा दिमाग लगाया कि क्यों ना हम इसे इंडस्ट्रियल तरीके से प्रिपेयर करके देखें। जब इन्होंने केमिकल तरीके से, केमिकल सब्सटेंसेस का यूज करके रेयॉन को बनाया, एक आर्टिफिशियल सिल्क बनाया, तो वो थोड़ा सा हमारे लिए क्या हो गया, चीप हो गया, थोड़ा सा सस्ता हो गया। क्योंकि जो कॉस्टली सिल्क है उसको हर कोई तो अफोर्ड नहीं कर सकता ना, तो इसीलिए आर्टिफिशियल सिंथेटिक फाइबर की नीड हुई और साइंटिस्टों ने इसको इन्वेंट किया। तो इसे क्या है, क्योंकि इसकी प्रॉपर्टीज बिल्कुल सिल्क की तरह होती हैं। और ये हमें कैसे मिलता है, सच अ फाइबर वाज ऑब्टेन्ड बाय केमिकल ट्रीटमेंट ऑफ वुड पल्प। मतलब ये जो लकड़ी, कास्ट जिसको लकड़ी होती है ना, वुड, उसी से रेयॉन प्रिपेयर किया जाता है केमिकल सब्सटेंस के थ्रू। इंडस्ट्रीज में कुछ केमिकल प्रोसेस के से रेयॉन बनाया जाता है, लेकिन इसमें क्या है, नेचुरल रॉ मटेरियल यूज किया जा रहा है। वुड जो कि क्या है, नेचुरल है ना, वुड तो हमें प्लांट, पेड़ों से, ट्रीज से मिलती है। तो उसी का यूज करके, वुड पल्प का यूज करके ये लोग क्या बनाते हैं, रेयॉन बनाते हैं। और जिसकी प्रॉपर्टीज किससे मैच करती है,
नेचुरल सिल्क से, और नेचुरल सिल्क थोड़ा सा कॉस्टली होता है, इसलिए हमें ये बनाना पड़ा जिसको सब लोग अफोर्ड कर सके, है ना। तो आपने रेयॉन देखा, आगे देखते हैं। दिस फाइबर वॉज कॉल्ड रेयॉन या आर्टिफिशियल सिल्क देखा, यहाँ पे इसको हम रेयॉन या फिर आर्टिफिशियल सिल्क भी बोल सकते हैं। अब रेयॉन से हम लोग क्या क्या बनाते हैं? रेयॉन मिक्स्ड विथ कॉटन टू मेक बेडशीट्स। अब रेयॉन को क्या करते हैं हम लोग? कॉटन में मिक्स्ड कर देते हैं और उससे बेडशीट्स बनाते हैं, क्योंकि केवल कॉटन या केवल वूल से बनाने में थोड़ा सा कॉस्टली हो जाते हैं, क्योंकि जो नेचुरल फाइबर्स हैं वो थोड़ा सा कॉस्टली प्रिपेयर होते हैं, हमें उनमें ज़्यादा मेहनत, ज़्यादा खर्च करना पड़ता है, इसलिए वो कॉस्टली होते हैं। और ये जो आर्टिफिशियल होते हैं ये लैब में केमिकल सब्सटेंस से प्रिपेयर होते हैं, इसलिए थोड़ा सा ये चीप हो जाते हैं हमारे लिए। तो रेयॉन कॉटन के साथ मिक्स करते हैं तो बेडशीट्स मिलती हैं, रेयॉन को हम वूल के साथ मिक्स करते हैं तो कारपेट्स बनती हैं। आपने पढ़ा होगा ना, वूल का यूज कारपेट्स बनाने में करते हैं। सीप के जो फ्लीसेस होते हैं इनको आपने पढ़ा होगा क्लास 7th में कि हम उसके फ्लीसेस से जब वूल बनाते हैं फिर उसका यूज कारपेट्स बनाने में करते हैं ना। तो ये वही चीज़ है, जब हम रेयॉन को मिक्स कर देते हैं तो वो थोड़ी सी हमारे लिए चीप हो जाती है। तो आपने देखा कि रेयॉन का किस तरह से हमारी लाइफ में यूज है, मतलब आर्टिफिशियल जो फाइबर्स है वो भी कितने हमारे लिए हेल्पफुल हैं, क्योंकि थोड़ा सा हमारे चीप हो जाते हैं और हम इनको आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। तो सेकंड हमारा सिंथेटिक फाइबर है नायलॉन। रेयॉन के बारे में आपने पढ़ा, अब हम देखेंगे नायलॉन के बारे में। तो नायलॉन कैसे प्रिपेयर किया जाता है? इट वॉज प्रिपेयर्ड फ्रॉम कोल, वाटर एंड एयर। अब देखिए रेयॉन में तो हमने नेचुरल रॉ मटेरियल का यूज किया था, बट जो नायलॉन है इसमें कोई भी नेचुरल मटेरियल का यूज नहीं किया जा रहा है, सब केमिकल्स है और केमिकल सब्सटेंस हैं और ये प्लांट या एनिमल से नहीं मिलते हैं। हमें कोल, वाटर और एयर का यूज किया जा रहा है इसको बनाने के लिए, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? इट वॉज फर्स्ट फुली सिंथेटिक फाइबर। क्योंकि इसमें कोई भी नेचुरल रॉ मटेरियल का यूज नहीं किया गया है, इसलिए इसको फुली सिंथेटिक फाइबर बोलते हैं, मतलब पूरी तरह से आर्टिफिशियल है, इसमें कुछ भी नेचुरल नहीं है। जबकि रेयॉन में वुड नेचुरल थी ना, तो वो फुली सिंथेटिक नहीं है, बट नायलॉन फुली सिंथेटिक फाइबर है। और नायलॉन फाइबर वॉज स्ट्रॉन्ग होता है, वो इलास्टिक होता है, मतलब उसे हम खींच सकते हैं, एंड लाइट और हल्का भी होता है। इट वॉज लस्ट्रस, मतलब इसमें चमक होती है और ये वॉश करने में भी इजी होता है। नायलॉन क्या होता है? स्ट्रॉन्ग होता है, इलास्टिक होता है, इसमें लस्ट्रस मतलब चमक होती है और हमें इसे वॉश करने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। इसके कुछ चीज़ें हैं जो आपने देखी होंगी अपने घरों में, आप यूज करते होंगे। सॉक्स आप वियर करते हो ना, नायलॉन के बने होते हैं। रोप्स मतलब रस्सियाँ, मोटे मोटे रस्से, जो घरों में रस्सियाँ होती हैं आपने देखा होगा, वो भी नायलॉन से बनती हैं। टेंट्स हो गए, टूथब्रश तो आप यूज ही करते हो, तो टूथ ब्रशेस के जो हेयर्स होते हैं वो किससे बने होते हैं? नायलॉन से बने होते हैं और ये बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? नायलॉन थ्रेड इज एक्चुअली स्ट्रॉन्गर देन अ स्टील वायर। सोचिए कितना स्ट्रॉन्ग है ये, स्टील के वायर से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। आपने सिल्क के बारे में पढ़ रखा होगा कि सिल्क का जो थ्रेड होता है वो भी स्टील वायर से क्या होता है? स्ट्रॉन्ग होता है। इसीलिए नायलॉन का यूज हम लोग बहुत सी ऐसी चीज़ों में करते हैं, जो जैसे कि रोप्स, जो पहाड़ों में चढ़ने के लिए रस्सी रोप्स का यूज करते हैं ना, उसमें भी नायलॉन्स का यूज करते हैं। पैरासूट्स में भी नायलॉन का यूज करते हैं, बिकॉज इट इज़ स्ट्रॉन्गर देन स्टील वायर। स्टील वायर से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसलिए हम इसका यूज ऐसी चीज़ों में करते हैं क्योंकि ये हमें सेफ रखती है। तो हमने नायलॉन तक पढ़ लिया, रेयॉन पढ़ लिया, नायलॉन। अब नेक्स्ट जो है सिंथेटिक फाइबर है वो एक्रेलिक है। एक्रेलिक का यूज कहाँ पे करते हैं हम लोग? एक्रेलिक फाइबर इज अ सिंथेटिक फाइबर दैट क्लोजली रिसेंबल वूल इन इट्स कैरेक्टर। अब मतलब क्या हुआ एक्रेलिक का? एक्रेलिक की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो बिल्कुल वूल से मैच करती हैं। जैसे कि रेयॉन की प्रॉपर्टीज सिल्क से मैच कर रही थी ना, वैसे ही एक्रेलिक की प्रॉपर्टीज वूल से मैच करती हैं। ठीक, अब नेक्स्ट है, अब वूल से मैच करती हैं तो जो चीज़ें हम वूल से बनाते हैं उसमें हम एक्रेलिक का यूज करके भी बना सकते हैं। ठीक, अब नेक्स्ट पॉलिएस्टर। पॉलिएस्टर भी एक सिंथेटिक फाइबर है, इसको कैसे हम लोग ऑब्टेन करते हैं? पॉलिएस्टर इज एक्चुअली मेड अप ऑफ द
रिपीटिंग यूनिट्स ऑफ अ केमिकल कॉल्ड एन एस्टर। एक केमिकल सब्सटेंस होता है जिसको हम बोलते हैं एस्टर। तो हम एस्टर की जब चेन बना लेते हैं, मतलब एस्टर को ऐड करते गए जब उसका पॉलीमर बन जाता है तो उसे हम बोलते हैं पॉलीएस्टर, है ना। एस्टर से बना पॉलीएस्टर, पॉली का मतलब बहुत सारे, जब बहुत सारे एस्टर मिल गए तो वो बन गया पॉलीएस्टर। तो आपको याद रहेगा ना कि जब हम एस्टर्स की चेन बना लेते हैं तो उससे हमें क्या मिलता है, पॉलीएस्टर मिलता है। अब पॉलीएस्टर के एग्जाम्पल देखते हैं, मतलब हम किस तरह कौन कौन से पॉलीएस्टर होते हैं, हम उनसे कौन कौन सी चीज़ें बना सकते हैं। और पॉलीएस्टर के लिए देखिए, टेरिलीन इज अ पॉपुलर पॉलीएस्टर, मतलब पॉलीएस्टर में भी क्या है, नाम है, टेरिलीन है एक। और टेरिकॉट के क्लॉथ्स आपने घरों में सुने होंगे ना, बहुत से दादी मम्मी के मुंह से सुना होगा कि ये टेरिकॉट का कपड़ा है, ये कॉटन है। तो टेरिकॉट यही पॉलीएस्टर होता है, ठीक। और एक होता है पीईटी पॉलिस्टर, इसका फुल फॉर्म होता है पॉलीएथिलीन टेरेथलेट। आपको फुल फॉर्म बिल्कुल अच्छे से देख लीजिए, इसको लर्न कर लीजिएगा। पीईटी क्या है, पॉलीएस्टर है, सिंथेटिक फाइबर है जिसका फुल फॉर्म है पी से मतलब पॉली, ई से एथिलीन और टी से टेरेथलेट। इसका यूज हम लोग करते हैं अपनी किचन के जो यूटेंसिल्स होते हैं। आपने ब्लैक कलर की कढ़ाई देखी होगी ना, जो ब्लैक ब्लैक होती है, उसमें इसी पीईटी का यूज करते हैं। और बॉटल्स जो होती हैं, तो बॉटल्स हो गए, किचन के बर्तन हो गए, इस तरह की चीज़ों को बनाने के लिए हम लोग पीईटी का यूज करते हैं, मतलब पॉलीएथिलीन टेरेथलेट। तो आपने देखा ना आज सिंथेटिक फाइबर्स को देखा, वो कैसे कैसे हमें मिलते हैं, हम उनसे क्या क्या चीज़ें बना सकते हैं, कैसी हमारी किस तरह से हमारे इन सब चीज़ों से कनेक्टेड है। और सिंथेटिक फाइबर में थोड़ा सा हमें ये भी ध्यान रखना पड़ता है क्योंकि ये केमिकल्स से बने हुए होते हैं, इसलिए ये बहुत जल्दी आग पकड़ लेते हैं। तो हमें अगर हम सिंथेटिक फाइबर से बने हुए कपड़ों को कैरी कर रहे हैं या इस तरह की चीज़ों को यूज कर रहे हैं तो हमें क्या है, आग से दूर रहना है उस तरह के कपड़ों में, क्योंकि बहुत जल्दी आग पकड़ लेती है। इसलिए हम इनको पेट्रोकेमिकल्स फाइबर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पेट्रोकेमिकल्स फाइबर, ठीक है। पेट्रो का मतलब पेट्रोल से, पेट्रोल में जल्दी आग लग जाती है ना, अगर कहीं पे आप पेट्रोल डालो फिर आग लगा दो तो कितनी जल्दी आग पड़ जाती है। इसीलिए हम सिंथेटिक फाइबर को पेट्रोकेमिकल्स बोलते हैं, बिकॉज ये केमिकल से बने होते हैं और आग बहुत जल्दी पकड़ लेते हैं, इसलिए हम इनको पेट्रो बोलते हैं। तो जो सिंथेटिक फाइबर्स हैं उनको हम पेट्रोकेमिकल्स भी बोलते हैं, ठीक। तो स्टूडेंट्स, फ्रेंड्स, आपको ये चैप्टर कैसा लगा, आप हमारे नर्चर पॉइंट यूट्यूब चैनल पे जाके कमेंट बॉक्स पे हमें बता सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे क्या है आपको डेली नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और इसके आगे का लेक्चर हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।